नमस्कार। आज हम 1947 के उस निर्णायक साल की घटनाओं को समझेंगे, एक प्रमाणित समय सारिणी के साथ, जो परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पूरे विश्लेषण को समझने के लिए हम इसे 6 प्रमुख हिस्सों में देखेंगे। पहला, संविधान की नींव, फिर विभाजन की योजना, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिनियम, फिर स्वतंत्र भारत का उदय, रियासतों का विलय और अंत में भविष्य की रूपरेखा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से, संविधान की नींव, यानी एक नए राष्ट्र के लिए जमीन कैसे तैयार की गई। साल की शुरुआत एक बहुत बड़े फैसले के साथ हुई। 22 जनवरी संविधान सभा द्वारा जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अपना लिया गया। यहीं से हमारे संविधान की आत्मा की रूपरेखा तय हुई। इसके बाद संवैधानिक समितियों का काम तेजी से आगे बढ़ा। 27 फरवरी को मौलिक अधिकारों पर उप समिति की पहली बैठक हुई। फिर 16 अप्रैल को इसी उप समिति ने अपनी रिपोर्ट सलाहकार समिति को सौंप दी। इसके ठीक बाद 16 से 19 अप्रैल तक अल्पसंख्यक उप समिति ने मौलिक अधिकारों की रिपोर्ट की समीक्षा की और अंत में 23 अप्रैल को संविधान सभा की सलाहकार समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश कर दी। अब आते हैं हमारे दूसरे खंड पर, विभाजन की योजना। ये वो फैसला था जिसने हमेशा के लिए इस उपमहाद्वीप का नक्शा बदल दिया। इसकी शुरुआत हुई 20 फरवरी को। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने एक बड़ी घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार 3 जून 1948 तक भारत को पूर्ण स्वशासन सौंप देगी और इस काम के लिए लॉर्ड माउंटबैटन को नया वायसराय नियुक्त किया गया। फिर आया 3 जून का दिन। इस दिन माउंटबैटन योजना की घोषणा की गई। इसमें ब्रिटिश भारत के विभाजन यानी भारत और पाकिस्तान का प्रस्ताव था और साथ ही देशी रियासतों को ये विकल्प दिया गया कि वे किसी भी देश में शामिल हो सकती हैं। अब इस योजना को लागू करने का काम शुरू हुआ। 7 जून को सशस्त्र बलों के विभाजन का निर्णय लेने के लिए वायसराय की अध्यक्षता में एक विभाजन समिति का गठन किया गया। हमारा तीसरा खंड है स्वतंत्रता का अधिनियम, यानी वो कानूनी ढांचा जिसके तहत आज़ादी मिलनी थी। चलिए भारतीय स्वतंत्रता विधेयक की यात्रा को देखते हैं। 4 जुलाई को ये विधेयक ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश हुआ। 15 जुलाई को इसे हाउस ऑफ कॉमन्स ने पास कर दिया। अगले ही दिन 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने भी इसे पारित कर दिया और अंत में 18 जुलाई को इसे शाही स्वीकृति मिल गई और ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बन गया। और अब खंड 4, स्वतंत्र भारत का उदय। विभाजन के बीच एक नए राष्ट्र का जन्म। आज़ादी की तरफ कुछ और महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। 8 जुलाई को पंजाब और बंगाल के विभाजन के लिए बने सीमा आयोग के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ भारत पहुंचे और फिर 22 जुलाई को संविधान सभा द्वारा स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 14 अगस्त का दिन ऐतिहासिक था। इस दिन भारत की संविधान सभा एक संप्रभु निकाय के रूप में फिर से इकट्ठी हुई, जो अब ब्रिटिश संसद के अधिकार की उत्तराधिकारी थी। उसी 14 अगस्त की मध्य रात्रि जवाहरलाल नेहरू ने अपना अमर भाषण ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी दिया। उनके शब्द थे, मध्य रात्रि के घंटे की चोट पर जब दुनिया सोती है, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। और फिर आया 15 अगस्त का दिन, जब भारत को स्वतंत्रता मिली। इस दिन भारत और पाकिस्तान नाम के 2 स्वतंत्र डोमिनियन अस्तित्व में आए। लॉर्ड माउंटबैटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने और जवाहरलाल नेहरू ने पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। स्वतंत्रता के 2 दिन बाद 17 अगस्त को भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करने वाली रेडक्लिफ रेखा की आधिकारिक घोषणा की गई। अब हम 5वें खंड में हैं, रियासतों का विलय। ये एक एकीकृत राष्ट्र बनाने की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी। यह चुनौती कितनी बड़ी थी? संख्या देखिए, 562। जी हां, 25 जुलाई को लॉर्ड माउंटबैटन ने 562 देशी रियासतों को सलाह दी कि वे 15 अगस्त से पहले भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। जम्मू कश्मीर के विलय की घटनाएं बहुत तेजी से घटीं। 25 अक्टूबर को पाकिस्तान समर्थित कबायलियों का हमला श्रीनगर तक पहुंच गया और महाराजा हरि सिंह को जम्मू भागना पड़ा। अगले ही दिन 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और 27 अक्टूबर को इस विलय पत्र को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया और भारतीय सेना को श्रीनगर भेजा गया। एक और महत्वपूर्ण घटना जूनागढ़ से जुड़ी है। 8 नवंबर को
जूनागढ़ राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ने के बाद वहां के दीवान ने भारत सरकार से प्रशासन अपने हाथ में लेने का अनुरोध किया। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम खंड पर, भविष्य की रूपरेखा, यानी देश के संवैधानिक तंत्र का निर्माण। 29 अगस्त को संविधान के निर्माण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यों वाली प्रारूप समिति का गठन किया गया। साल के अंत तक तस्वीर काफी बदल चुकी थी। 31 दिसंबर को विभाजन के बाद भारत की संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ और अब 299 सदस्यों के साथ इसकी बैठक आयोजित की गई। इससे आगे के इतिहास को हम स्टडी फोरकास्ट के वीडियो के अगले भाग में और भी रोचक तरीके से पढ़ेंगे।